मिल रहा है। इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं यहां पर दो लोकसभा के जो उपस्थित हमारे साथी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां काजल निषाद जी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं सदल प्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों साथियों को एक एक वोट देकर के साइकिल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर ऐतिहासिक वोट देकर के इनको सफल बनाने का काम करना। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह का हमने और आपने सरकारों का कार्यकाल देखा है, 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा है, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। ये गोरखपुर और आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अभी हम सब जितने लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे कि नहीं बनाओगे? और हमारे किसान भाई यहां मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, और अगर महंगाई के हिसाब से हिसाब किताब लगाओगे तो आप जानते होंगे कि आज लागत बढ़ गई है, और लगातार महंगाई के कारण, जीएसटी के कारण हमारे किसानों की जहां आय बढ़नी थी वहां लागत बढ़ रही है। न केवल ये लागत बढ़ा रहे हैं, बल्कि किसान भाई जब खेत के लिए, अपनी फसल के लिए खाद लेने जाता होगा,
तो हर बोरी में वो 5 किलो पहले और 5 किलो अब, बताओ कितने किलो की चोरी कर रहे हैं? 10 किलो की चोरी कर दी। न केवल 10 किलो की बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसानों को जबरदस्ती इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। डीएपी तभी मिली जब किसानों ने नैनो यूरिया खरीद ली, और ये नैनो यूरिया से भरोसा दिलाया था कि किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उनकी खेतीबाड़ी बेहतर होगी, फसल की उपज अच्छी होगी। लेकिन लगातार नैनो यूरिया डालने के बाद भी हमारे किसान की पैदावार नहीं बढ़ी। जो लोग समझदार होंगे, जानते होंगे, उन्हें जानकारी होगी कि जिस तरीके से भारत छोड़ करके तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके देश भाग गए हैं। इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। और भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई है कि यही नौजवान जब परीक्षा लिखने गया, अपनी तैयारी कर करके उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक हो गए हैं। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये नौजवान यहां खड़े हैं जिन्होंने तैयारी की होगी, नौकरी के लिए कोचिंग की होगी, वो जानते होंगे अभी तक 10 से ज्यादा जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं, वो सबके पेपर लीक हो गए। और हाल ही में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो उसे पता लगा कि उसकी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पे चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए हैं, जिससे आपके सालों साल खराब हुए हैं, आपका जीवन का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए मैं आप नौजवानों से अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में मदद करो समाजवादियों की और इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके हमारे भविष्य का नहीं है, ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये उसी तरह का चुनाव है। हमारे और आपके लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए संविधान बचाने के लिए और एक ऐसे सरकार जिसने हमें और आपको समय समय पे धोखा देने का काम किया है। ये दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये जो लखनऊ वाले हैं वो तो बहुत ही उल्टा पुल्टा हैं। ये गोरखपुर वाले लोग जानते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, सुना है कि लखनऊ वाले उल्टा पुल्टा ने, जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं,
गोरखपुर में दुकानें बनवा ली, मॉल बनवा लिए। क्या नाले साफ करा लिए आपके कि नहीं करा लिए? और आप लोग तैरना सीख गए हो कि नहीं सीखे हो, या पहले से ही जानते हो? ये बरसात आने वाली है, ये बरसात आने वाली है। हमारे नाविक लोगों को नाव से तो मदद करनी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और देखिए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करते हुए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।